नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी में 67वीं पीटी की परीक्षा हुई और उसके बाद परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया। जांच कमेटी बैठाई गई और जिस जांच कमेटी ने 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये बात मान लिया कि बीपीएससी की पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन लीक हुआ और उसके बाद सरकार ने ये फ़ैसला लिया, आयोग ने ये फ़ैसला लिया कि पीटी की परीक्षा कैंसिल कर दी गई। मगर सवाल ये उठता है कि उन अभ्यर्थियों का क्या जिनके लिए 1000, 2000, 3000 रुपये बहुत ही मायने रखते हैं, जो आर्थिक स्थिति में बहुत नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. दयनीय स्थिति में है। साथ ही साथ जो सरकार का नुकसान हुआ उसका हर्जाना कौन देगा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक आपने ये मुद्दा बहुत गर्मजोशी के साथ उठाया। जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद आपने मीडिया में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करने की अपील की और उनके ही हस्तक्षेप से ये कैंसिल हुई पीटी की परीक्षा। मगर सवाल ये उठता है सर कि जो नुकसान सरकार का हुआ, जो नुकसान अभ्यर्थियों का हुआ, इसका हर्जाना कौन भुगते? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि बीपीएससी को तुरंत उन्होंने अपने कड़ा रुख अपनाकर इसको रद्द कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो बच्चे किशनगंज गए, अररिया गए, इतना दूर दूर गए मत कहिए। बहुत सारे बच्चों को तो हम लोगों ने पैसा देकर भेजा, उनके पास पैसा नहीं था। उसके बावजूद बेचारे का 2-3 हज़ार 4 हज़ार में जो महीना चलाते हैं उनका एक दिन में समाप्त हो गया और परीक्षा भी रद्द हो गया। तो इन बच्चों के लिए तो मैं उनके बच्चे को दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मुख्यमंत्री भी को भी समझना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मेरी ये होगी कि अब जब भी परीक्षा का डेट निकालें, जल्दी निकालें, तो डेट निकालें और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जिनके पास बीपीएससी का एडमिट कार्ड है और परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको चाहे रेल का भाड़ा हो चाहे बस का भाड़ा हो, ये सरकार फ्री कर सकता है और सरकार के हाथ में है, सरकार उसको फ्री करे। क्योंकि बच्चे अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तो टूटे हुए तो हैं ही, आर्थिक रूप से भी वे टूट चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चा कर्जा गोदाम लेकर अब हो गया था परीक्षा देने। सबसे उससे भी बड़ी बात है कि कुछ अधिकारियों के निकम्मापनी के कारण बस राज्य सरकार को कितना घाटा हुआ। यानी 6.5 लाख बच्चों का परीक्षा कंडक्ट कराने में जितना पैसा खर्चा हुआ होगा सरकार का, ये करोड़ लाख, तो निश्चित रूप से सरकार के राजकोष पर जबरदस्त रूप से घटा होगा। उसकी भरपाई कैसे होगी? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि बिहार के मुखिया हैं और छात्र राजनीति के उपज हैं, तो छात्रों के दर्द को समझें और छात्रों के लिए तो कल्याण करें ही, साथ ही साथ जो आयोग में जो भी अधिकारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो जिसके कारण भी गलती हुआ हो, जो भी संलिप्त हो, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि बच्चों के मन पर थोड़ा सा घाव पर मरहम लगे और थोड़ा शांत हो सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे हर मुद्दा पर जो बात उठाते हैं, शराबबंदी पर बात उठाते हैं, दहेज प्रथा पर बात उठाते हैं, हर बात पर बात उठाते हैं, तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना माननीय मुख्यमंत्री के सामने आए और बिना माननीय मुख्यमंत्री के आवाज़ उठाए, अब इस तरह की समस्या जो कि एक जंग कैंसर के रूप में हो गया है, सिपाही की परीक्षा हो, आपको फायरमैन की परीक्षा हो, बीएसएससी सड़ा हुआ है, आयोग देख रहे हैं 8 साल से लटकाया हुआ है परीक्षा, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने कदम उठाया था, रद्द किया था परीक्षा और बहुत अधिकारी लोग जेल गए थे। और आपको दरोगा की परीक्षा हो, दरोगा परीक्षा में भी कोई पारदर्शिता नहीं होती क्योंकि आंसर शीट नहीं दिया जाता, OMR शीट नहीं दिया जाता है उसको। और बीपीएससी पर, इस सब पर माननीय मुख्यमंत्री कड़ी नज़र रखें और कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में कोई अधिकारी इस तरह की गलती करने का प्रयास न करे। सर, अंत में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। तो परीक्षा तो रद्द हो गई, अभ्यर्थी में कहीं ना कहीं अब ये परेशानी है कि आखिर कब अब हो सकती है परीक्षा? देखिए, परीक्षा तो डेट जल्दी घोषित करें, लेकिन अब उस जगह पर वैसे सेंटर को, जैसे कि सचिव महोदय का कहना है कि चूँकि 6.5 लाख लड़के फॉर्म भर दिए थे, इसलिए कुछ जगह पर सेंटर चला गया। अरे भाई, जब बिहार में कह रहे हैं कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, तो जब लड़का पढ़ रहा है तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी लड़का हो सकता है कि आवेदन दे। तो अब वैसी वो व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार वैसा सेंटर चुने
नहीं तो पूरा गांधी मैदान को बना दे, पूरा पुलिस छावनी में बदल दे, अब सब गांधी मैदान में बैठा दे, तिरपाल गाड़ के लड़का ग्राउंड में परीक्षा दे देगा, लेकिन कम से कम इतना क्वेश्चन लीक होने की तो बात नहीं होगी। निश्चित रूप से परीक्षा का डेट जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। अगर जल्द से जल्द घोषित ना हो तो ये घोषित कर देना चाहिए कि कितने दिन में हम लेंगे ताकि लड़के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आपको ऐसे क्या लगता है सर कि क्या संभावना हो सकती है कि इतना जल्दी में फिर कितना टाइम लगेगा? मैं तो स्पष्ट रूप से ये नहीं बोलूँगा कि 2 दिन में परीक्षा का डेट घोषित करें, क्योंकि जिस तरह की गलती हुई है दोबारा गलती कभी भी नहीं चाहेगी सरकार की इस तरह की गलती हो। तो निश्चित रूप से समय इसमें लग सकता है, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा लेकिन समय लगेगा। ये चौथा अटेम्प्ट था, चलिए चौथा अटेम्प्ट बीपीएससी का ख़त्म हुआ, तो पाँचवा अटेम्प्ट जो होगा, 5वां अटेम्प्ट में सरकार सुरक्षित ढंग से आपको 10, 15, 20 दिन में डेट जरूर निकाल ले, 10 दिन में डेट जरूर निकाल लेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गुरु रहमान ने साफ तौर से ये अपील की है कि जिस तरह से छात्रों का नुकसान हुआ है, आर्थिक स्थिति उनकी पहले ही ख़राब ज़्यादातर अभ्यर्थियों की होती है, क्योंकि बिहार एक गरीब प्रदेश में है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस बात पर ज़रूर ध्यान दे कि उनकी आर्थिक तौर से क्या सहायता सरकार कर सकती है। अपील गुरु रहमान ने की है, और जो परीक्षा फिर से ली जानी है उसकी जल्द से जल्द तारीख घोषित कर दी जाए, ताकि अभ्यर्थी अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।